नमस्कार दोस्तों। आपने जमीन के नीचे से सोना, चांदी, हीरे और यहां तक कि हजारों साल पुराने शहर मिलने की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक देश ने अपनी सबसे कीमती चीज यानी लाखों लोगों का पेट भरने वाला गेहूं जमीन के नीचे रेगिस्तान की गर्म रेत में दफन कर दिया हो? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम आपको ले चलेंगे इजिप्ट की उस हैरान कर देने वाली जर्नी पर, जहां उन्होंने हजारों लाखों टन गेहूं को रेगिस्तान के नीचे दफन किया। इसके पीछे का मकसद क्या था? ये एक पागलपन भरा एक्सपेरिमेंट था या एक सोची समझी स्ट्रेटजी? और जब 2 साल बाद उन अंडरग्राउंड तहखानों के दरवाजे खोले गए तो अंदर का मंजर देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली क्यों रह गईं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं बल्कि इंसानी दिमाग, इनोवेशन और फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। इजिप्ट की सबसे बड़ी चुनौती, अनाज की सुरक्षा। दोस्तों, इस हकीकत को समझने के लिए सबसे पहले हमें इजिप्ट के जियोग्राफी और उसकी मजबूरियों को समझना होगा। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसका लगभग 95% हिस्सा रेगिस्तान यानी डिजर्ट है। खेती करने लायक जमीन बेहद कम है, ज्यादातर नाइल नदी के आसपास। इसका नतीजा यह है कि इजिप्ट अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गेहूं और व्हीट दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। वो दुनिया के सबसे बड़े गेहूं इंपोर्टर्स में से एक है। अब आप सोचिए, जब आप खाने के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर, डिपेंडेंट हो, तो क्या होगा अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ हो जाए? जैसे हमने हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखा, गेहूं की कीमत आसमान छूने लगी और सप्लाई में कमी आ गई। कोरोना पैंडेमिक ने भी हमें सिखाया कि कैसे एक ग्लोबल क्राइसिस पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को हिला सकती है। इजिप्ट इस प्रॉब्लम से सालों से जूझ रहा था। उन्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था, एक ऐसा सॉल्यूशन जो उनके लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सके, चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। रेगिस्तान में गेहूं का बंकर, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। इसी समस्या के समाधान के रूप में इजिप्ट की सरकार और वहां के साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसे सुनकर पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। आइडिया था गेहूं को स्टोर करने के लिए विशाल, जायंट गोदाम जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे, रेगिस्तान की रेत के अंदर बनाने का। इसे द बंकर्स प्रोजेक्ट या अंडरग्राउंड साइलोस का नाम दिया गया। आमतौर पर गेहूं को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े मेटल के साइलोस या कंक्रीट के गोदाम बनाए जाते हैं, लेकिन इनके साथ कई प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें मेंटेन करने में बहुत खर्चा आता है। इजिप्ट जैसे गर्म देश में इन गोदामों को ठंडा रखने के लिए एसी और वेंटिलेशन पर बेइंतहा बिजली खर्च होती है। गर्मी और नमी, ह्यूमिडिटी से गेहूं में कीड़े लगने और उसके खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यहीं पर अंडरग्राउंड बंकर्स का आइडिया एक गेम चेंजर साबित हुआ। साइंटिस्ट्स ने बताया कि रेगिस्तान की रेत यानी सैंड एक नेचुरल इंसुलेटर का काम करती है। जमीन के कुछ फीट नीचे टेम्परेचर साल भर लगभग कांस्टेंट रहता है, चाहे ऊपर 50 डिग्री की गर्मी हो या सर्दी। इसका मतलब गेहूं को स्टोर करने के लिए आर्टिफिशियल कूलिंग की जरूरत ना के बराबर होगी। ये बंकर पूरी तरह से सील्ड होंगे, जिससे बाहर से नमी, ऑक्सीजन और कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आ सकेंगे। ऑक्सीजन की कमी से कीड़े वैसे ही नहीं पनप पाएंगे। ये एक तरह से गेहूं को हाइबरनेट करने जैसा था, उसे एक सुरक्षित माहौल में सुला देना। भारत इससे क्या सीख सकता है? अब जरा इसकी तुलना हम अपने देश भारत से करते हैं। दोस्तों, इंडिया गेहूं के उत्पादन, प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हमारे किसान हर साल रिकॉर्ड तोड़ फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज का स्टोरेज और उसकी बर्बादी। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के गोदामों में आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण या खुले में पड़े होने के कारण हजारों टन अनाज बारिश में भीगकर या धूप में सड़कर बर्बाद हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक आम गोदामों में स्टोरेज के दौरान 10 से 15% तक अनाज खराब हो जाता है। ये उस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जहां आज भी लाखों लोग भूखे सोते हैं। हमारे यहां भी मॉडर्न साइलोस बन रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। इजिप्ट का ये अंडरग्राउंड मॉडल हमारे लिए एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन हो सकता है। सोचकर देखिए, राजस्थान के आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में
या जहां जमीन अनुपजाऊ है, वहां इस तरह के अंडरग्राउंड फूड बंकर्स बनाए जा सकते हैं। इससे मेंटेनेंस का खर्चा बचेगा, बिजली की बचत होगी और सबसे जरूरी, हमारे किसानों की मेहनत से उगाया गया अनमोल अनाज बर्बाद होने से बच जाएगा। ये एक 140 करोड़ लोगों के देश की फूड सिक्योरिटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर हमारे साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को गंभीरता से विचार करना चाहिए। 2 साल बाद का वो दिन जब दुनिया हुई हैरान। चलिए अब वापस चलते हैं इजिप्ट की कहानी पर। प्रोजेक्ट शुरू हुआ, रेगिस्तान में विशाल गड्ढे खोदे गए और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस कंक्रीट के बंकर बनाकर उन्हें गेहूं से भर दिया गया। फिर उन्हें पूरी तरह से सील करके ऊपर से रेत से ढक दिया गया। अब इंतजार था नतीजे का। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और सरकार सबकी सांसें अटकी हुई थीं। क्या उनका यह महंगा और अनोखा एक्सपेरिमेंट सफल होगा? क्या रेगिस्तान की गर्मी के नीचे गेहूं सलामत बचा होगा या मिट्टी बन चुका होगा? और फिर वो दिन आया। मीडिया और एक्सपर्ट्स के सामने एक बंकर को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही बंकर का भारी दरवाजा खुला और अंदर से गेहूं का सैंपल बाहर निकाला गया, वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। गेहूं बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसा उसे पहले दिन रखा गया था। उसका रंग, उसकी क्वालिटी, उसकी खुशबू, सब कुछ परफेक्ट था। जब उस गेहूं की लेबोरेटरी में जांच हुई तो नतीजे और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। स्पॉइलेज रेट यानी अनाज की बर्बादी की दर सिर्फ 1% से भी कम थी। जी हां, आपने सही सुना, 1% से कम, जबकि आम गोदामों में यह 10 से 15% तक होती है। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। इजिप्ट ने ना सिर्फ अपने अनाज को सुरक्षित रखने का तरीका खोज लिया था, बल्कि उन्होंने दुनिया को फूड स्टोरेज का एक नया और बेहतरीन मॉडल दे दिया था। फ्यूचर का फूड ब्लूप्रिंट। इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इजिप्ट की यह सफलता सिर्फ उनके देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह साबित करता है कि इंसानियत जब चाहे तब प्रकृति के साथ मिलकर अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है। यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर उन देशों के लिए वरदान है जिनके पास खेती की जमीन कम है और जो डिजर्ट्स से घिरे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देश। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जब मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा, तब इस तरह से अनाज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना भविष्य की पीढ़ियों को भोजन की सुरक्षा दे सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना होगा। जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान पुराने तरीकों से ही निकले। कभी-कभी सबसे असंभव लगने वाला आइडिया ही सबसे बड़ा क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी बदलाव लाता है। इजिप्ट ने गेहूं को रेत के नीचे दबाया नहीं था, उन्होंने अपनी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी की नींव रखी थी। तो दोस्तों, आपको इजिप्ट का यह अनोखा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी इस दिशा में सोचना चाहिए और फूड वेस्टेज को रोकने के लिए ऐसी ही कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई, हैरान कर देने वाली सच्चाई के साथ। धन्यवाद।